इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वाई द करंट टाइम जो आपका 11th का एंडिंग है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर जेई एडवांस्ड एस्पिरेंट्स। ओके, तो जेई मेन एस्पिरेंट्स, देखो पहली बात, कोई जेई मेन एडवांस के लिए एम नहीं करते 11th में वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेई, वी आर जस्ट कवरिंग सिलेबस, राइट। तो उसमें हम एडवांस को ऑटोमेटिक इंक्लूड ही करके रखते हैं। लेकिन अभी तक आपको क्या क्लैरिटी मिल गई होगी कि मैं कितने लेवल का स्टूडेंट हूँ, राइट। आपको पता चल गया होगा कि मेरे तो 30% ही आ रहे हैं टेस्ट में, तो शायद मैं उतना 30 मार्क का स्टूडेंट नहीं हूँ। और हो सकता है आप में से कुछ लोग के 60% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, आपको लगता होगा हाँ आई एम डूइंग वेल, राइट। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर टेस्ट मार्क्स, क्योंकि टेस्ट मार्क्स काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं जो आगे इंक्रीज भी हो सकते हैं। आई थिंक इट्स मोर टू डू विथ हाउ मच यू नो, कितना सिलेबस आपको आता है, क्या आपको चीज़ें समझ में आई हैं, क्या आप क्वेश्चंस कर पाते हो, इट्स मोर अबाउट दैट। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चंस कर पाते हो, आपसे क्वेश्चंस अगर होते हैं, देन अभी वाला जो टाइम है इट्स द बेस्ट फॉर जे एडवांस प्रिपरेशन, क्योंकि अभी आपका 11th फिनिश हो चुका है। ठीक है, 11th का मेनली हो चुका है और अब आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम है बिफोर योर क्लास 12th बिगिंस। तो अब आप वो डिफिकल्ट किताबें जो होती हैं, आई रोडोफ हो गई, ब्लैक बुक हो गई, ए दास गुप्ता हो गई, जे एडवांस के डिफिकल्ट वाले PYQs जो पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, ओलंपियाड के पेपर्स हो गए, आप इनको अब स्टार्ट धीरे धीरे कर सकते हो। पहले आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले आपके पास उतना स्किल लेवल था नहीं, आपको उतनी चीज़ें आती नहीं थी। लेकिन अब आपको आती है और आपके पास टाइम भी है। ठीक है, तो प्लीज़ यूज़ करो इस टाइम को डिफिकल्ट चीज़ें करने के लिए। इससे क्या होगा, आपका एक लेवल इंक्रीज होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल इंक्रीज होगा, तो आप 12th में भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अप्रोच कर पाओगे। ओके, एंड 12th में क्या थोड़ा बिजी हो जाओगे तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अभी कर लिए तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बन जाएगा, आपकी वो एक एबिलिटी बन जाएगी, टाइम भी है और मोर इंपॉर्टेंटली। और आपका क्या 11th को एक अच्छा रैपअप मिल जाएगा, एक 11th की पूरी अच्छी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि 11th आपने अभी भी फिनिश की है, आपको चीज़ें आती हैं और आपने फिर क्वेश्चंस भी अच्छे खासे बना लिए। तो अब आपका क्या 11th एक पूरा एक कंप्लीट हो गया एक तरीके से, समझ लो क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्लास 11th को एंडिंग में आप जे एडवांस लेवल की स्टार्टिंग अपनी कर दें। ओके, बाद में यस यू कैन, लेकिन फिर वो छोटे छोटे हिस्सों में होती है। जैसे 1 घंटा डेली आप डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या होमवर्क में डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल गए उनको आप कर रहे हो। दिवाली ब्रेक 10 दिन का मिल गया, ठीक है। समर ब्रेक छोटा मिल गया, ठीक है। मतलब इस तरह के, और समर ब्रेक तो हालांकि अभी मिलेगा आपको एक तरह से, बट पॉइंट मेरा ये है कि बाद में आपको, जब तक आपकी 12th फिनिश नहीं हो जाती ना, तब तक आपको एक बड़ा टाइम नहीं मिलेगा महीने भर का, जिसमें आप पूरी तरह से फ्रीली क्वेश्चन सॉल्व कर सको, जो आपको शायद अभी मिलेगा, राइट। सो प्लीज़ focus a lot more on JEE Advanced in this particular break. Also, यदि आपको और हेल्प चाहिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने के लिए और अपनी JEE प्रिपरेशन के लिए, then my JEE26 course is the best thing for you. आज लास्ट डेट है टू गेट इट फॉर जस्ट ₹5,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, 12 नवंबर। ओके, तो इस कोर्स में मैंने आपके बेसिक्स तो रिवाइज किए ही हैं सारे जो आपको आने चाहिए, क्वेश्चंस, टेस्ट, एवरीथिंग इज देयर विद सॉल्यूशंस। बट इसमें मैंने कई सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व किया और उनको मैंने बताया, मैंने सोचा कैसे उनको। बाकी सब जगह पे क्या है, बस डिफिकल्ट क्वेश्चंस करा दिया जाते हैं, ये डिस्कस नहीं कराया जाता है कि भाई ये चीज़ क्यों हुई है, क्या हुई है, इसका क्या है कैलकुलेशन, ये सब नहीं बताया जाता है जो मैंने बताया है। ठीक है, सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स फॉर स्पेशली JEE एडवांस्ड एस्पिरेंट्स। सो टेक इट यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बाय टुनाइट। ओके, और नीचे मेरे सोशल्स और फ्री नोट्स वगैरह भी इंक्लूडेड है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। दैट इज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक।